प्रणाम नमो नमः। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो शुभ नमः। शाखा में। जय गुरु प्रसाद। प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम नमः। राम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम सर। हमने भरे सर की सब कथाएं महापुरुषों की देखी, राइट। अभी हम शुरुआत करते हैं, महासतियों की बात करते हैं। इसके पहले किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। महापुरुषों के कथाओं कथाएं जो यहाँ पे हुई उसके संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। जी, बोल। गुरुजी, हाँ जी, बोलो। इनकी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है शायद। रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। नहीं। चलो। क्योंकि आपके क्लास में सुनी हुई सब चीजें एकदम से ध्यान नहीं भी होती, तो सुनने में ठीक रहता होगा। ओके, हाँ हाँ हाँ। बराबर, चलो मैं देख लेता हूँ। ओके। जी जी जी। ગુરુજી, જંબુ સ્વામીનો પૂર્વભાવ એ જ ભાવદેવ ને? जी, जम्बू स्वामी हमारे इस अवसर पीढ़ी के अंतिम केवली, राइट। पूर्व के पूर्व भाव ने उन्होंने बौद्धत मुनि भाई के वचन के खातिर उन्होंने उनका उनके वचन का मान रखते हुए उन्होंने दीक्षा तो ली, लेकिन दीक्षा लेने के बाद इच्छा में थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। जम्बू स्वामी है ना, हम जम्बू स्वामी की बात करते थे। जम्बू स्वामी पूर्व के भूरो भाव के अंदर एक भाई के वचन के खातर, हम्म कि उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन एक ही दिन पहले उनकी शादी हुई हुई थी। अपने पत्नी को बार बार याद करते थे। 12 साल तक नागीला 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 बोलते थे। चारित्र मोहनीय कर्म का बंद किया था। बाद में अच्छी तरह 12 साल के बाद पत्नी के वचन से प्रतिबद्ध होकर उन्होंने अच्छी दीक्षा का पालन भी किया। इसके प्रभाव से स्वर्ग में भी गए और बाद में अच्छी तरह अच्छे मनुष्य भोग की भी उनको प्राप्ति हुई। और उसके बाद अगले भाव में दीक्षा वैराग्य होने के बाद 12 साल तक उनको दीक्षा नहीं मिली, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म उदय में आया था। और बाद में खूब अच्छी तरह से वैराग्य वैराग्य उनका पावरफुल था।
12 साल के, 12 साल में भी और बाद में भी। इसलिए वही वैराग्य दूसरे भाव में भी साथ में आया। जी बोलो, और कोई प्रश्न? उनकी भी कथा थोड़ी लंबी है, कभी प्रसंग हुआ तो करूंगा। ओके, बोलो, कोई प्रश्न? बीच में किसी को बोलना नहीं है, कोई एक जन बोलता हो तो दूसरे को चुप रहना चाहिए। ओके, बोलो। ગુરુજી સુધર્મા સ્વામી પછી એમના મોટા ભાઈ ને. નહીં, મોટા ભાઈ નતા એ. સુધર્મા સ્વામી એમના ગુરુ હતા. નહીં, પૂર્વ ભાવમાં પછી ભવદેવ ને ભવદત્ત થયા હતા. હવે એ બેઉ જણા ભાઈ હતા. પછી આ ભાવમાં સુધર્મા સ્વામી અને જંબુ સ્વામી થયા. હા, પૂર્વ ભાવમાં ભાઈ હતા એ વાત બરાબર છે, પણ એ ભાઈ જ સુધર્મા હા. સ્વામી થયા એ વાત ખ્યાલ નથી. બરાબર, પૂર્વ ભાવના ભાઈ જ એ જ સુધર્મા સ્વામી થયા એવી વાત તો સાંભળી નથી. જોવું પડશે મારે આ વાત. બરાબર. હા. કેમ કે હા, વાંચ્યું તો મેં તો કન્ફર્મ કરતી હતી. ના ભવદત્ત અને ભવદેવ આ બે મુનિ તો હતા, ભાઈઓ જ હતા બે બંને. હે ને, પણ જંબુ સ્વામીના ભાવમાં એ જંબુ સ્વામી બન્યા અને એમના ભાઈ સુધર્મા સ્વામી બન્યા એવું તો ક્યાં સાંભળ્યું નથી. છતાં ના, એટલે ઈ ભાવમાં ભાઈ નતા બન્યા, પણ આ જે સુધર્મા સ્વામી અને જંબુ સ્વામી છે એ પૂર્વ ભાવના બે ભાઈ હતા. હા એટલે એ પછી જંબુ સ્વામી હા એ મારે એવું હોઈ કન્ફર્મ, શકે. એ હું તમને કન્ફર્મ કરીને કહું. બરાબર, કારણ હા. કે એવું તો સાંભળ્યું નથી, પણ જોઈને કહું તમે તમને. બુકનો ફોટો મોકલો, શાયદ એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં લખેલું છે. ઓકે, હું તું જોઈ લઈશ. ચલો, બીજું બોલો. હા. ગુરુજી, હાજી. એક સામાન્ય કેવલી હોય હા. જે કેવળ જ્ઞાન પછી नहीं, बराबर बात सुनाई नहीं दे रही है, फिर से एक बार बोलो। बैकग्राउंड में से कुछ आवाज आ रही है, वो भी शांत कर दीजिए। ये भी बोलो। એક સામાન્ય કેવલી છે ગુરુજી, हाँ। એમના આહાર નિહાર અદ્રશ્ય હોય સામાન્ય કેવલીના. नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, આવું બિલકુલ હોય નહીં. આ રાઈટ, માત્ર ને, તો હા નહીં, માત્ર ને માત્ર તીર્થંકર ભગવાનના જ આહાર નિહાર અગોચર હોય, અને એમને જન્મથી જ આ હા, અતિશય, હે ને, અતિશય કહેવાય, 34 અતિશયમાંથી આ એક અતિશય છે કે ભગવાનના આહાર નિહાર અગોચર જ હોય. ચર્મ ચક્ષુથી જોનારા મનુષ્યો એમના માટે આ અગોચર હોય. દેવતાઓ જોઈ શકે, કારણ કે ચર્મ ચક્ષુથી ન જોઈ, અવધિ જ્ઞાનથી પણ જોઈ શકે. રાઈટ, પણ ચર્મ ચક્ષુથી ન દેખાય. આ ભગવાનનો અતિશય છે, તો ભગવાનના જન્મથી આહાર નિહાર ન દેખાય. હજી જન્મથી હોય જન્મથી આ જન્મથી તો તીર્થંકર જન્મથી તો ભગવાનને જ આવું હોય, માત્ર ને માત્ર તીર્થંકર ભગવાનને. હા, કેવલી તીર્થંકર ભગવંતોને નહીં. ભગવાનને બી જન્મ તીર્થંકર ભગવાનને સામાન્ય કેવલી જન્મથી ભગવંતોને હોય તો નહીં, સામાન્ય કેવલી ભગવંતોને એવું ના હોય. હા હા, હા, ઓકે ઓકે. બોલો, કોઈને પ્રશ્ન? આગળ ચાલી. अभी हम महापुरुषों की कथा सुन ली, आगे बढ़ते हैं। सुलसा चंदन बाला मनोरमा मयन रेहा दमयंती नमया सुंदरी सियानंदा भद्दा सुभद्दायो राई मरी श्रिता पौमा वै अंजना सिरी देवी जिठ्ठ सुजित मिगा वै पभावै चल्लना देवी बंभी सुंदरी रूपिणी रेवै कुंती शिवा जयंती देवै दोवै धारणे कला वै पुष्पचूलाय पौमा वै गौरी गंधारी लक्ष्मणा सुसीमाय जम्बू वै सच्च भामा रूपिणी कनट महिषियो जखाय जक्कदिन्ना गुहातः चेव भुवदिन्नाय सेना वेना रेना भयिन्यो थूलभद्रस्स। 47 महासतिया है, उनका चरित्र भी यहाँ पे सुनते हैं, समझते हैं। सुलसा श्राविका। सुलसा नाम से दो श्राविका की कथा बहुत प्रसिद्ध है।
वह यहाँ पे हमको किसकी बात करनी है? अंबर प्रतिबोधक, सुलसा श्राविका। महावीर स्वामी भगवान ने जिनको धर्मला कहा, शब्द कहा था, अंबर परिवराजक, जो भगवान को वंदन करने के बाद अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, जाते समय भगवान ने कहा, आप उस नगर में जा रहे हो तो सुलसा को आप मेरी तरफ से धर्मलाप कहना। नियमा सम्यक दृष्टि और भगवान के वचन के संपूर्ण पालक, ऐसी ये श्रविका, सुलसा श्रविका था, जिनको भगवान ने ऐसे धर्मलाप कहा था। अंबर परिव्राजक को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि तीन लोग के नाथ देवादिदेव परमात्मा क्या उनको, एक श्राविका को इस तरह धर्मलाप कहते हैं। उनकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सबका रूप उन्होंने लिया। देखने लगे अंबर परिव्राजक, क्या सुलसा श्राविका मेरे दर्शन करने के लिए यहाँ पे आएगी? लेकिन कितना सम्यक दर्शन उनका निर्मल था। ऐसे कुमिथ्यावादी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के दर्शन करने के लिए क्यों जाना? ऐसे अपने इंद्रजाल से जिन्होंने इसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रूप लिया था, वो तो समझ गए, ये तो सब मिथ्या देवी है, देव दिव्या है, उनका दर्शन तो मेरे सम्यक्तों को वो मलिन बनाएगा। मैं कभी भी ऐसे देव देवी का दर्शन करने नहीं जाऊंगी। 25वें तीर्थंकर प्रभु का भी उन्होंने रूप लिया था। ये तो असंभव है। लेकिन ये महाविद्या को जानने वाला ये अंबर परिव्राजक था। परिव्राजक का अर्थ ये होता है अलग वेश को धारण करना लेकिन भगवान को मानना, अलग वेश को धारण कर लेना, अपनी तरह से रहना, लेकिन भगवान को मानना। वो भगवान को मानते थे। भगवान ने जो भी गुरुजी अंबर गुरुजी, ये अंबर श्रावक उस समय श्रावक अवस्था में थे या साधु अवस्था में थे? नहीं, वो श्रावक ही थे, साधु नहीं थे। वो साधु ओके। नहीं थे, तो तो साधु बनेंगे नहीं। महावीर स्वामी भगवान को बहुत मानते थे। हाँ। हाँ, भगवान की सब बातें वो मानते थे। भगवान के तत्वों को भी वो मानते थे। सम्यक तो थे ही, चारित्रधारी नहीं थे। लेकिन ऐसे बाह्य तप धर्म से, जब आदि धर्म से उनको अनेक लब्धियां मिली थी। वैक्रिय लब्धि भी उनको प्राप्त हुई थी। तो वैक्रिय लब्धि के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और 25 में तीर्थंकर का उन्होंने रूप लिया। लेकिन सुलसा श्रविका नहीं आई। पूरा नगर देखने के लिए आया लेकिन सुलसा श्रविका नहीं आई। बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे इनसे प्रतिबोध अम्बर श्रावक हुए, बाद में श्रावक बने। पहले तो परिव्राजक थे, अलग वेश धारण करने वाले, खुद की तरह से जीवन जीने वाले। बाद में उन्होंने सुलसा श्रावी को कहा भी सही कि देवादिदेव परमात्मा 24 में तीर्थंकर ने आपको धर्मलाप कहा है। धर्मलाप नाम सुनते ही 3.5 करोड़ रोम राजी खड़ी हो गई, विकसित हो गई। ये तीन लोग के ना देवादिदेव परमात्मा मुझे धर्मलाप के थे। ये भी एक पात्र हमारे, जिनका सम्यक तो बहुत निर्मल है। ऐसे श्राविका को यहाँ पे सबसे पहले याद किया। देखो चंदनबाला तो केवल ही थे, मनोरमा, है, मदन रेहा, ऐसे केवल ही परमात्मा का। लेकिन चंदनबाला के पहले भी सुलसा श्राविका का नाम बताया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला गुण, महान गुण कौन सा है? सम्यक तो है। इसी से हमारी प्रगति शुरू होती है।
पहले सम्यक्त्व, बाद में देशवृत्ति, बाद में तप जप, त्याग, वीरति, और श्रेणी, सपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, बाद में केवल एवं केवल दर्शन की प्राप्ति। तो प्रथम सीढ़ी, प्रथम स्टेप, प्रथम गुण शुद्ध सम्यक्त्व है। ऐसे शुद्ध सम्यक्त्व को धारण करने वाली ऐसे ही सुलसा श्राविका को हम वंदन करते हैं। और भी एक सुलसा नाम की श्राविका है। श्रृणिक महाराजा के पूरी जो सैन्यासी लश्कर था, उनके मुख्य रथी, रथ चलाने वाले नाकरथ, उनकी धर्मपत्नी भी सुलसा थी। हम्म, और प्रभु महावीर स्वामी प्रति अत्यंत भक्ति वाली, परम भक्ति वाली थी। वो भी भगवान के ऊपर उसी तरह श्रद्धा रखने वाली थी। और देव के सहाय से एक बार उनको एक साथ 32 पुत्र हुए थे। देव ने ऐसी गुटिका उनको दी थी। हम्म सब पुत्र हो गए। जीवन की और शासन की, धर्म की उन्नति होगी। ऐसे 32 पुत्र उनको, 32 पुत्र के लिए 32 गुटियां उनको दी थी। लेकिन उनके मन के अंदर अलग अलग ही विचार आया, क्या कि मैं 32 गुटियां खा लेती हूँ तो 32 गुण युक्त मुझे एक ही पुरुष होगा, एक ही बालक होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। बाद में देव के सहाय से ये वेदना, 32 पुत्रों की पेट के अंदर आए आए हुए 32 पुत्र की वेदना भी भयंकर हुई थी, और देव के सहाय से वो भी उन्होंने कम करवाई। और श्रृणिक महाराज जी की एक बार रक्षा करते हुए 32 पुत्रों का अवसान हुआ। सब मर के देवलोक में ही गए। लेकिन ऐसे परम भक्ति और श्रद्धा को धारण करने वाली ऐसे सुरसा सारिका भी थी। और उनके जीवन से हमको एक बात बहुत अच्छी पता चलती है। ये श्राविका की बात करता हूँ, जो रथ नागदत्त की नागरथ की पत्नी थी सुलसा, इनकी बात करता हूँ। तो श्रणिक महाराजा को बहुत शौक हुआ, बहुत रोने लगे कि ऐसे मेरे एक रथकार, कैसे 32 पुत्र एक साथ मर गए, है ना, मेरे लिए, मेरे कारण ऐसा हुआ। राजा को भी उन्होंने, सुलसा श्राविका ने प्रतिबोध किया, और अपने पत्नी को भी किया। हम्म, शोक नहीं करना। क्योंकि शोक करने से तो शोक मोहनीय कर्म का बंध होता है। हमारे परिवार के अंदर, हमारे रिलेटिव में, दूर के या नजीक के कोई भी हो, किसी की भी मृत्यु होती है तो हमको रोना आता है, हम रोते हैं, राइट। तो कभी सच में रोना नहीं चाहिए। हम्म, कोई आता है तो जाता है, जिसका जन्म है उसका मरण तो है ही। हम्म, अनेक गुणों से, सद्गुणों से जीवन पूर्ण करना चाहिए। और गुणों को याद करना चाहिए। उनके अंदर जो गुण है, ऐसे ऐसे गुण हमारे अंदर भी आए, इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक नहीं करना किसी की मृत्यु के ऊपर, हम्म, ये बात हमको ये सुलसा श्राविका से पता चलती है। परम भक्ति तो थे ही, परम श्रद्धा भी उनकी थी। और एक गुण उनके जीवन में से हमको ये सीखना है, कभी किसी की मृत्यु हो तो शोक नहीं करना। अपने पति को, राजा को शोक दूर करवाया। बोलो और कुछ। गुरुजी, ये सोचा साविका दोनों अलग हैं। मुझे आज पहली बार पता चला गुरुजी, मुझे दोनों एक ही समझ रही थी। हम्म, अभी दो प्रसिद्ध है, ये दो दृष्टांत जो है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है ना। जी। दोनों एक ही है, अलग है, वो पता नहीं। हाँ जी। तो मुझे भी कंफर्म नहीं है वो, अभी आप बोले ना तो मुझे लगा कि अच्छा दोनों अलग है क्या। जी हम्म गुरुजी, अगर पता चले तो और गुरुजी एक थोड़ा इन्फॉर्म जीवन कर के अंदर और एक दीजिए। उनकी और एक उनका प्रसंग आता है। अब ये कौन से श्राविका का है, दोनों एक ही है या अलग है, वो पता नहीं है, है ना। शायद तो एक ही होगा ऐसा लगता है। उनके जीवन के गुरु और
एक बार उनकी परीक्षा हुई थी, देवों ने उनकी परीक्षा, उनके सम्यक्ति की परीक्षा की थी। इस अंबर श्रावक ने तो की ही थी, परिव्राजक तो था। उसने तो की थी। देवों ने भी उनकी परीक्षा की थी। हम्म, लक्षपात तेल, हम्म, जी जो साधु भगवान को गुरु जी। चाहिए था। अच्छा एक बच्चे, जी अच्छा एक इनकी बच्चे, है। जी। गुरु जी एक एक ही ही एक है। ही लक्षपात प्रेमी तेल है। बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन कोई साधु भगवान की चिकित्सा के लिए लक्षपात तेल चाहिए था। देवता ने परीक्षा की, है ना। पहली बोतल लेके आई तो वो भी गिर गई, दूसरी बोतल भी ऐसा हुआ, गिर गई, तीसरी बोतल भी ऐसी हुई। चार चार बोतल ऐसी फूट गई, लेकिन अल्प मात्र भी उन्होंने कसाई नहीं किया जीवन में। अल्प मात्र भी उन्होंने कसाई नहीं किया। और साधु भगवान के अंतर उन्होंने लक्षपात तेल बहुत मुश्किल से मिलता है। जो तेल एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, लाख बार उसको उबालना पड़ता है, बाद में वो लक्षपात तेल होता बनता है। ऐसी चार चार बोतल गिर गई थी, लेकिन अल्प मात्रा भी, हाँ, साधु के निमित्त में उसका उपयोग होने वाला था, लेकिन उस समय उन्होंने कसाय बिल्कुल नहीं किया। ये भी उनसे हमको पता चलती है। तो ऐसे श्राविका, हम्म, उनके जीवन के प्रसंग है ना। एक लक्षवाक तेल का, एक धर्मलाभ का, बाद में अंबर श्रावक ने, परिव्राजक ने जो इंद्रजाल किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीर्थंकर का जो उन्होंने रूप लिया था, और एक 32 पुत्रों का। ये चार प्रसंग उनके जीवन में हुए थे। अभी ये एक ही है, अलग है तो पता नहीं, लेकिन दो पात्र सुलसा नाम से हमारे शास्त्र में आते हैं। ओके। जी गुरु जी। और ऐसा भी कहा जाता है, और नई बात, सुलसा श्राविका